नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वहां रहने वाले हिंदू हों या मुसलमान, सब हमारे अपने हैं। शाह कल नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के समय पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज वहां 2.7% है। बाकी के लोग कहां गए, उनका क्या हुआ? बांग्लादेश में आज 10% से भी कम हिंदू बचे हैं, वे कहां गए, उनके साथ क्या हुआ? पड़ोसी देशों में बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ है, वहां उनके परिवार की महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, उनके परिवार के साथ वहां अत्याचार हुआ। उन्होंने भारत में शरण ली, हमें उन्हें नागरिकता क्यों नहीं देनी चाहिए? इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में उन्होंने विपक्षी दलों पर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सीएए में नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य जो उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं, उन्हें विभाजन के समय आश्वासन दिया गया था कि वे भारत में आ सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश ने 1947 में धर्म आधारित विभाजन देखा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम कभी बंटवारे के पक्ष में नहीं रहे हैं और निर्णायक स्थिति में होते तो देश का बंटवारा नहीं होने देते। गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून पर भेदभाव के आरोप कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करने वाले धर्म पर कानून नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, जितना अधिकार देश पर हमारा और आपका है, उतना ही शरणार्थियों का भी है। पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और वहां के हिंदू मुसलमान भी हमारे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि इसके कार्यान्वयन की तारीख सदस्य द्वारा तय की जाएगी। इसका उद्देश्य चुनावों पर हो रहे खर्च पर अंकुश लगाना है। हमें ये देखना है कि बार बार चुनावों के कारण विकास की गति प्रभावित ना हो। इससे नीति निर्माण में आसानी होगी। इससे लोग अपने परिवारों को समृद्ध बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हुए गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विचार है कि देश में चुनाव होने से जहां जहां खर्च बढ़ता है, वहीं बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास के क्रम प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने से 5 साल तक चुनी हुई सरकारें अपना काम बिना किसी बाधा से करेंगी और बार बार का व्यवधान खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, देश में एक साथ चुनाव 1960 तक हुए कि इंदिरा जी ने जब सरकार गिरानी शुरू की, तब से ये चुनाव का क्रम बिगड़ गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, जिन 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को हमने सीएए में शामिल किया है, वे घोषित इस्लामिक देश है। नागरिकता देने जैसे बड़े फैसले कई उदाहरण को देखते हुए लिए जाते हैं। अगर भविष्य में बलूच जैसा कोई अन्य समुदाय हमसे संपर्क करता है तो इसके बारे में हम सोच सकेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले भी पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बता चुके हैं। राज्यसभा में आर्टिकल 370 पर चर्चा के दौरान कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि पीओके हमारा है, उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।